हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल रूप से पढ़ना है कि पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसका पहचान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी इसके पहचानने के नियम क्या है और इसके बनाने के नियम क्या है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। जो कार्य भूत में यानी अभी से पहले प्रारंभ होकर और कुछ समय तक जारी रहकर और भूत में ही समाप्त होने की संभावना रहता है, उसे पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कार्य कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त हुआ, इसका कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम पास्ट इम्परफेक्ट रखा गया है। और कार्य कुछ समय तक लगातार जारी रहता है, इसीलिए इसका नाम पास्ट कंटिन्यूअस रखा गया है। तो अब चलिए पहचानने के नियम देखते हैं कि पहचानने के नियम क्या है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद था थी थे लगा रहे, तो यह वाक्य पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अब स्ट्रक्चर यानी बनावट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वाज या वेयर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई वाज रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा था या मैं किताब पढ़ रही थी। इसमें आई सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग वर्ब का चौथा रूप है और बुक ऑब्जेक्ट है और बुक ऑब्जेक्ट है जो काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके पहले ए लगाया गया है। ये पहले भी बता चुके हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, ही ऑब्लिक सी वाज ईटिंग ए बनाना। ही लड़का के लिए होता है और सी लड़की के लिए होता है। ही वाज ईटिंग ए बनाना, वह केला खा रहा था, और सी वाज ईटिंग ए बनाना, वह केला खा रही थी। यहाँ पर ही या सी सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ईटिंग वर्ब का चौथा रूप हुआ और बनाना ऑब्जेक्ट हुआ। उसी तरह से यू या दे वेयर गोइंग टू स्कूल, यू का मीनिंग हुआ आप या तुम स्कूल जा रहे थे और दे का मीनिंग हुआ वे लोग या वे लोग स्कूल जा रहे थे। अब यहाँ पर आई के साथ वाज लगा हुआ है और ही और सी के साथ भी वाज लगा हुआ है और यू या दे के साथ वेयर लगा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगता है और बाकी सभी के साथ वेयर लगता है। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई ही सी इट या कोई नाम, उसके साथ वाज लगता है यानी वाज का प्रयोग होता है, और बाकी सभी वी यू दे इसके साथ वेयर का प्रयोग होता है। अब इस सेंटेंस को निगेटिव बनाने का पैटर्न, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में चलिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ जो है इसके बाद यहाँ वाज या वेयर के बाद यहाँ नॉट ऐड कर देंगे, तो ये सब स्ट्रक्चर हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस का, यानी पास्ट इम्परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वे लोग स्कूल नहीं जा रहे थे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वेयर के बाद
नॉट ऐड कर दिए तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में वी वेयर गोइंग टू स्कूल में ओनली नॉट ऐड कर दिए तो एफर्मेटिव से ये सेंटेंस बदल गया और हो गया नेगेटिव सेंटेंस। हम लोग स्कूल नहीं जा रहे थे। अब यहाँ पर यू वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आप लोग या तुम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। यहाँ पर यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर वेयर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर दिए तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसका मीनिंग हुआ आप लोग या तुम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। सभी पैटर्न सेम ही है, एफर्मेटिव सेंटेंस का है, ओनली इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ नॉट ऐड कर दिए तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसका मीनिंग बदल गया। तो चलिए आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, क्योंकि आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि इसका पैटर्न क्या है, पहचानने के नियम क्या है, बनाने के नियम क्या है, इसको नेगेटिव बनाने के नियम क्या है, क्या तरीका है, सब समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे और मेरा भी हौसला बढ़े। थैंक यू।